क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने सुना जी, वजी निज़ामी साहब और इनके साथ इरफान खान साहब, कमाल जनाब, क्या बात है, बहुत मज़ा आया। और सुनने वालों को और देखने वालों को, यानी कि आप लोगों को भी आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा। और ऐसा माहौल बन गया कि यकीन मानिए मैं भूल गया कि मैं क्या सोच के आया था और क्या मैंने बोलना है। और यही म्यूज़िक की पावर है कि आप उस जोन जिसमें आप हों उससे आप निकल जाते हैं और आपको नहीं समझ आता कि इस वक्त माहौल किस तरह से तब्दील हो गया। वंस अगेन वजी, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ ही हैं, गपशप का सिलसिला जारी है बाकी लोगों के साथ भी। और क्या शहर में खो गए आप लोग, आप बात कीजिए, कुछ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और मुझे चूँकि मेरा मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है, दो चार नाम हैं जो मैं हर यंगस्टर्स को कहती हूँ कि स्टेज पे थे, जैसे उर्वा मावरा, शफात जब फर्स्ट टाइम आए तो मिमिक्री अभी बहुत अच्छी करते हैं, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं वो बंदी थी जिन्होंने माइक दे के कहा था कि ही विल डू इट एंड टुडे व्हाट एवर ही इज़। उर्वा मावरा में जो छोटी है मावरा, उसको मैंने उर्वा को कहा था कि यू विल बी बेटर देन योर सिस्टर एंड टुडे शी इज़। उसके बाद यासिर नवाज को जब हम लेकर आए थे, काफ़ी और भी थे जो स्टेज के, जितने इंग्लिश स्टेज के थे उनको मैं टीवी पे हम लेकर आए थे। आई वाज द वन हु ऑलवेज कम अप कि ये यंगस्टर है, ये बहुत आगे जाएगा। यासिर नवाज को मैंने खुद कहा था सीओ को कि ही इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आज वो जो भी है। सो हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, अगर उसी को वो पॉलिश करता रहे। और एक बात में यहाँ पे हमारे मीडिया के ऊपर इस आर्ट को खास तौर पे अगर हम सितार की बात करें तो उतनी पजीराई नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप जितनी भी बड़े बजट की फिल्म्स सब कॉन्टिनेंट के अंदर, चाहे इस एरा में आप देखते हैं या पहले देखते हैं, और उसका जो म्यूजिक देखते हैं वो टोटली अगर वो बेस्ड है तो वो पाकिस्तान के जो ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो हम तबले की बात करते हैं या सितार की बात करते हैं, उसके ऊपर उनको, और मुगलिया दौर से चूंकि इनका ताल्लुक है, जितने घराने हैं जो बजाने वाले लोग हैं, तो इनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, इनका एक अपना ऑरा है। और उसके बाद जो जिस शहर में ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको लेकर जाते हैं, और फिर वजी जैसे लोग जो इस आर्ट को कैरी कर रहे हैं अपने साथ, आई थिंक दे आर वेरी प्रेशियस पीपल एंड वी आर वेरी लकी टू हैव देम इन पाकिस्तान। चूंकि ये आर्ट विद द टाइम इतना कोई पनप नहीं सका, तो ये बहुत कीमती लोग हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा जी, नायला, अब क्या आप गाना गाना चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं आप? ऑन एयर बैक स्टेज भी हम बात कर रहे थे, तो आपने मेरा नाम नायला हिना इनका नाम है जी, मैं पहले भी भूल गया था। और हाँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली ये चले मैं ऑफ एयर आपको बताऊंगा। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस हमारे पास बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि हम परफॉर्मेंसेस सबकी होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि हम म्यूजिक की मजीद बात करें, हमारे साथ चूंकि रिफत है, रिफत आप अपने आर्ट के हवाले से हमें कुछ बताइए। उस साथ आपका आर्ट हम दिखा भी रहे हैं, दिखाएंगे भी। आप पेंटिंग्स बनाती हैं, किस चीज़ ने आपको पेंटर बना दिया? और स्ट्रक्चर्स बनाती हैं तो क्या सोच के बनाती हैं? और क्या पाकिस्तान में ये एक कॉमन आर्ट है, लोग कर सकते हैं इजीली, या मुश्किल है, पैसे लगाने पड़ते हैं? म्यूजिक वैसे मुश्किल आर्ट हो गया है, पैसे लगाने पड़ते हैं, तो क्या पेंटिंग्स का भी इसी तरह से है? मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट जो होता है वो पैदा होता है, आर्टिस्ट उसको बनाया नहीं जा सकता। तो पैसे लगा के जो आर्टिस्ट बनता है वो फिर उतना ही बनता है जितना उसको उसके टीचर्स सिखा सकते हैं। क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा सकता। एक आर्ट को आगे ले जाने के लिए आपको समटाइम्स बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैंने म्यूजिक की बात की, तो आप अगर आज के दौर में एक अच्छा ट्रैक बनाने जाए तो 1.5-2 लाख रुपए आपके लग जाते हैं ऑडियो ट्रैक के। सो इज फॉर द वीडियो। अगर नहीं होगा तो मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकता। लोग जिसके साथ उसको कंपेयर करेंगे वो कहेंगे यार वैसा साउंड नहीं आ रहा। वो उसको नहीं पता कि वो दुबई या लंदन में बना है और ये इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में बना। तो देयर इज अ डिफरेंस। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल आ गया है चीजों के अंदर, बट ऑब्वियसली इट्स प्योरली द आर्ट थिंग दैट यू। थोड़ा सा मसला होता है टेक्नोलॉजी की वजह से कि पाकिस्तान में वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो कि हम बाहर से सीख कर आए कि किस मीडियम के साथ काम करना चाहिए। तो उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम करना जानते हैं। और इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि मैंने कैसे पेंटिंग्स बनाना शुरू की, तो मुझे नहीं याद पड़ता, ये मेरा जुनून था जो शायद मुझे इस तरफ लेकर आ गया। और पेंटिंग से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रहा है मुजस्समों में। किसकी बनाई थी आपने? मैंने वही हमारी तरह पहाड़ और पीछे सूरज आगे पानी, वो वाली नहीं, हम सब ने वही बनाई थी सबसे पहले। मैंने साबुन को तराश के मुजस्समा बनाया था। साबुन को तराश के मुजस्समा बनाया था। ओह माय गॉड। तो अब अभी तक आपके पास है वो? हाँ, पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं सेफ रखती थी। लेकिन वैसे जहाँ मैं बात करूँ कि मैं कैसे इस फील्ड की तरफ आई, तो वो एक 17 साल की उम्र में मैंने एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला था
पूरी दुनिया में जो हुआ था, तो मैंने वो उसमें पहला इनाम हासिल कर लिया था। अच्छा, और ये कहाँ पे हुआ था? ये यूएसए में हुआ अभी था। तक आप अपने आप को अपना जो आर्ट है उसको आप बैनुल-अक़वामी सतह पे भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं? बहुत जगहों पे। ठीक। और उसके बाद से फिर ये है कि मैं पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने लगी, और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे मुजस्मे बना चुकी हूँ। यानी कि इस वक्त तक मैं करीब 150 से ऊपर के मुजस्मे बना चुकी हूँ, और सब अवर लाइफ साइज हैं। कोई लाइफ साइज नहीं है, कोई 30 फुट का, कोई 38 फुट का, तो कोई आप 50 कैसे फुट बनाती का। है 30 फुट के मुजस्मे तक पहुंचती कैसे हैं आप? ये तो बड़ा मुश्किल है। टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी के जरिए। ओके ओके। कितना टाइम लग जाता है एक मुजस्मा बनाने में? पहले टाइम ले लेती थी 2 से 3 माह, लेकिन अब मैंने जो लास्ट मुजस्मा बनाया था वो 23 फुट का था और 13 दिन में बनाया था। वो स्विमर का मुजस्मा था और दीवार से करीबन 5 फीट बाहर निकला हुआ था। ठीक। और अभी भी ऐसे ही है कि एक और मुजस्मा बनाया स्विमर का, उस वो करीब 30 फुट का है, और वो 7 फीट पाकिस्तान में दीवार आपके से साथ बना। और कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? या ज़्यादा मैं लोगों के बारे में इसलिए नहीं जानती कि मुझे अपने वक्त फील्ड से काम करने से वक्त फुर्सत ही नहीं मिल रही होती कि मुझे किसी के बारे में पता हो। पूछने का मकसद ये कि क्या आम लोगों में अवेयरनेस है, आम लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल, मुझे खुशी ये इस बात की है कि पाकिस्तान में ज़्यादा स्कोप आ गया है। जहाँ तक अभी बात तक कर रहे थे आप क्लासिकल म्यूजिक की, तो आजकल बच्चों में बड़ा ट्रेंड है क्लासिकल म्यूजिक का। नहीं, अब हमारे सिंगर्स को पता है कि कम से कम बेसिक सुरों का पता होगा तो म्यूजिशियन बनेंगे। हाँ, वैसे तो अब कई लोग अब भी गा रहे हैं। शहजाद रॉय स्टिल इज अ सिंगर। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं सीखा और वो गा रहे हैं। फखरे आलम भी सिंगर है एक टाइम पे। आने वाले यूथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ARY के, अगर एक ही दिन में ARY पे अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है और PTV पे आ रहा है, तो PTV को फोकस इसलिए करते उन्हें पता है कि ये हमारी बुनियाद है, ये वो चीज है जहां से हमारा मीडिया उठा है। ठीक है। और वैसे व्हाट आई बिलीव इज कि आप आजकल चीजें, मेरे साथ सीनियर म्यूजिशियंस आ रही है बैठे हैं, इनको बेहतर पता है, अब वो उतना मुश्किल नहीं रहा अपने आप को मनवाना अगर आपके कंटेंट के अंदर दम है। अब तो YouTube पे लोग इतना ज्यादा इन हो चुके हैं, और टीवी तो मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा म्यूजिक चैनल मैंने कब देखा था, पाकिस्तान में भी बहुत कम, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, वजी साहब, आपने भी इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने आर्ट को? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। आई प्लेड फॉर शेक्सपियर फेस्टिवल in USA, Oregon. अच्छा, great. And then I represented Pakistan in SEO, South Asian जो म्यूजिक है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रशिया में हुआ, सोची में, वहाँ मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। SEO was in Kyrgyzstan, right? No, it was in Russia. Russia. In Khabarovsk. Okay, okay. और इसके अलावा अभी रिसेंटली ओमान में एक फेस्टिवल हुआ, पाकिस्तान फेस्टिवल, वहाँ मैंने सितार तो आपके तो पूरे बड़े सगीर में बड़े फैंस होंगे, बिकॉज दिस आर्ट इज वेरी समहाउ रेयर एंड पॉपुलर एट द सेम टाइम इन पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि हमारा ये देसी साजीना है, हमारा ये बड़े सगीर का साजीना ही है। व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल म्यूजिक तो हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2017 में आई ट्रेवल टू USA, सो मैं जहाँ भी गया, हर एयरपोर्ट पे या जहाँ पे भी लोग मिलते थे तो सितार को देख के वो मेरे पास आते थे। आप जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, that's तो great. वो लोग आते थे और वो पूछते थे कि इज इट रविशंकर इंस्ट्रूमेंट, इज इट सितार? तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार जब मैं अपने मुल्क में होता हूँ तो वहाँ पे लोग कहते हैं अच्छा आप सितार बजाते हैं, मुझे तानपुरे जैसा होता है। तो मैं कहता हूँ यार ये क्या है। तो बेसिकली इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो हमारा म्यूजिक है, वी आर वेरी रिच इन म्यूजिकोलॉजी। सो जैसे भी आपने सितार का एक ट्रैक सुना, तो हमारे क्लासिकल जो म्यूजिक है उसकी ये पावर है, उसकी खुसूसियत है कि वो अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, उसका तासुर होता है, और वो सुनने वालों को उस कैफियत में ले आता है। ठीक। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाहिर है अब तो हर कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में म्यूजिक को लाजमी करार दे दिया गया स्टूडेंट्स के लिए, तो उन लोगों की रिसर्च है। और ये बहुत जरूरी है जी, जिस तरह के डिप्रेसिव किस्म के एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं नाज़रीन, उसमें बड़ा जरूरी है। और म्यूजिक लाजमी नहीं है कि क्लासिकल हो, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। म्यूजिक वो है जो आपके कान को भला लगे, जिसमें आप उस म्यूजिक की जो भी आप गा रहे हैं, जो भी जॉनर आप गा रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट करके गाएं, उसको उतना गाएं जितना उसको गाने की जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो सही है। कानों को भला लगना बहुत जरूरी होता है। बाज लोग क्लासिकल इतना हार्श तरीके से गाते हैं कि वो बहुत से कान हजम नहीं कर पाते। तो म्यूजिक वो जो अच्छा लगे, और एज वजी सेट के इसकी कोई लिमिट, कोई बाउंड्री नहीं है। इतने सारे म्यूजिशियन हैं, बोले जा रहा हूं मैं, अक्तस भी हमारे साथ उमैर भी हैं, हमारे साथ जमील भी हैं। तो उमैर और जमील में इस वक्त दोनों के पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, हथियार मौजूद हैं। एनी वन ऑफ यू कुछ हमारे लिए अच्छा सा गाइए, और किसी भी टाइप का गाइए। उमैर भाई से स्टार्ट करते हैं। उमैर भाई हमारे जनाब। Okay, I'll sing. I wrote a song. एक बाबा बुल्ले शाह की पोइट्री है। ठीक है, आपका अपना है, आपकी अपनी कॉम्पोजिशन? जी, मेरी अपनी कॉम्पोजिशन। जनाब, ईद का मौका है, ईद को तो हम भूल ही गए। ईद का मौका है, म्यूजिक है, पकवान है, और उमैर साहब की आवाज है, सुनते हैं जरा। अच्छा, वजी इज लाइक माय सीनियर। ओके, तो सामने बैठे हैं तो आई गो लाइक परमिशन ले लेंगे। अच्छा,
this track is about कि आप में arrogance हो जाती है बंदे में, so मुझे वो बाबा बुल्ले शाह की poetry attract की, so I composed it like that. Okay. And it sounds like this. I'm not gonna sing पूरा जितना जी प्लीज प्लीज. ताकि सबको मौका मिल जाए. मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले. मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले. अज उत्ते मिट्टी दे बंधया कल मिट्टी दे थल्ले. मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले. अज उत्ते मिट्टी दे बंधया कल मिट्टी दे थल्ले. I like this line. वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली. मिट्टी हसे मिट्टी रोवे मिट्टी दा तू मिट्टी होवे. मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले. मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले. वाओ अमेजिंग. माशाल्लाह यार, ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त. आपकी आवाज का टोन बहुत जबरदस्त है और कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है. बजाया भी आपने बहुत अच्छा, बहुत मजा आया हमें. आई होप आपको मजा आया होगा और अगर आपको मजा आया है तो आप उमैर खान को फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे. साथ साथ मार्केटिंग जरूरी है हमारे नए आर्टिस्ट की. और चूंकि एक सीक्वेंस हमारा चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि हम जमील से भी कुछ सुन लें. श्योर खरी ना सुना दीजिएगा. So anything that you want, Jamil. अच्छा, मैं बेसिकली माय जॉनर इज लाइक जो मेरा स्टेज जॉनर है ठीक जो है. मैं गाता हूँ दैट इज पॉप रॉक. ठीक है. और जो सीख रहा हूँ क्लासिकल ठीक है. मौसीकी सीख रहा हूँ. और वजी भाई इज एल्डर ब्रदर ऑफ माय उस्ताद साहब. अच्छा ओके. तो मैं खुद सैनिया घराने का शागिर्द हूँ. ठीक है. तो सब सीनियर म्यूजिशियंस की इजाज़त में मैं. ठीक है. वजी भाई बिस्मिल्लाह. ठीक. दिस इज द सॉन्ग. इट्स अ क्लासिकल गज़ल बेसिकली. बहुत लाइट मोड में है तो होपफुली आई होप अच्छी लगेगी जनाब. वो खत के पुरज़े उड़ा रहा था. वो खत के पुरज़े उड़ा रहा था. हवाओं का रुख देखा रहा था. हवाओं का रुख देखा रहा था. वो खत के पुरज़े उड़ा रहा था. उड़ा रहा था. उसी का ईमान
बदल गया है, उसी का ईमान बदल गया है। कभी जो मेरा खुदा रहा था वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था। वाह, थैंक यू। वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था। वाह वाह, डीप, वेरी गुड, बहुत मजा आया मुझे मेरे और ये कॉम्पोजिशन जो आपने बनाई है, ऐसी कॉम्पोजिशन ऐसे सॉन्ग्स को नॉर्मली लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते। लेकिन आजकल हमने देखा है कि इसका ट्रेंड थोड़ा, खासतौर पे जब नबील ने कोक स्टूडियो में एक बेवजह गाया तो उसके बाद थोड़ा इन हुआ कि गजल्स को लोगों ने कंपोज किया विद लाइट पॉप रॉक जॉनरा और उसके साथ फिर लोगों ने बिल्कुल देखिए हमारे अभी सब कॉन्टिनेंट में क्लासिकल म्यूजिक पाकिस्तान में स्पेशली बहुत डेड होता जा रहा है। हाँ। तो मेरा म्यूजिक स्टार्ट करने का बचपन से ही मेरा म्यूजिक स्टार्ट करने का मतलब मेरा एम यही था कि मैंने क्लासिकल मौसीकी को अपने पाकिस्तान में जिंदा रखना है और यंग यूथ को सुनाना है। बिकॉज देखिए आई एम 19, ठीक है, सो आई वांट कि मेरे क्लास फेलोज, मेरे बाकी जो एज फेलोज हैं वो सब क्लासिकल को सुने, बिकॉज दिस इज बेसिकली हमारा प्योर म्यूजिक है, बेसिकली ये म्यूजिक है हमारा। और बेसिकली एक इससे पहले एक तासुर ये बन गया था, कुछ लोगों ने ये तासुर दिया कि घरानों तक महदूद होकर रह जाइए। एग्जैक्टली। फिर अब मुझे लगता है कि अब घरानों के लोग जो उनको भी एहसास हुआ है कि नहीं, अगर हमने इसे अपने आप तक महदूद रखा तो ये वाकई खत्म हो जाएगा। ऐसा ही तो अब ये जब इसको उन्होंने थोड़ा सा उस विंडो को खोला है तो बहुत सारे लोग जो आए हैं जिन्हें हम उर्फे आम में अताई लोग कहते हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, उसमें से कई बहुत अच्छे गाने वाले लोग हैं और हमने देखा कि सब कॉन्टिनेंट में वजी बड़े अच्छे लोग सामने आ रहे हैं। सर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, इल्म अगर आप अपने सीने में रखेंगे तो उस सीने में आपके साथ ही चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी। आप जब किसी को सिखा देंगे तो उसका सबसे पहला फायदा तो आपका है कि कोई आपका नाम लेवा होगा, कोई आपको फॉलोअर होगा। सो अभी वाकई ये जो आपने बात की कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, अब घराने चाह रहे हैं और सिखाएंगे, अब मतलब ना भी सिखाएं तो क्या हो सकता है, अब सब चीजें तो गूगल पे और हर घराने का हर चश्मो चराग बहुत ज्यादा लाइक भी नहीं होता, कुछ लोग माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये लाजमी है कि आप सब लोगों तक इस इल्म को लेकर जाएं। और हम देखें, लाजमी नहीं है कि किसी बहुत बड़े गायक का बेटा बहुत अच्छा गायक खुद भी हो। मैं एग्जांपल में नाम किसी का नहीं लूंगा, कई एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी हैं। रियाजत की बात है, जो जितनी रियाजत इसमें करेगा, लाइक जैसे मेरा इंस्ट्रूमेंट है सितार, अगर मैं 3 दिन सितार ना बजाऊं और जो रियाजत का वक्त है वो ना निकालूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कितने महीने पीछे चला गया हूं इसमें। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रियाजत बहुत जरूरी है। अच्छा, म्यूजिक भी साथ चल रहा है, ईद है, हमने म्यूजिकल ईद कर दी है सारी आपकी। आप साथ नाजरीन खाना वाना भी खाइए, साथ साथ पकवान भी अपने एंजॉय कीजिए, फैमिली गैदरिंग्स को भी एंजॉय कर रहे हैं आप, और बाकी मेहमान साहब हमारे साथ। मौजू साहब, आप बड़े खामोश हैं, क्या वजह है? आप मैं आपको सुन रहा था, खामोश आप लगते नहीं मुझे। नहीं, मैं वैसे खामोश कम ही रहता हूँ भाई। गा रहे थे सबसे तो खूबसूरत कौन लग रहा है आपको मेरे अलावा? आपने सवाल ही वो गलत कर दिया ना, आप ज्यादा खूबसूरत लग। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि मैं चूंकि होस्ट हूँ तो आपने मेरा नाम ले लेना, इसलिए आप नहीं होस्ट की वजह से नहीं, वाकई सही आप नहीं है, तुझसे ज्यादा शराफत नाल काम ला रहे हो, खूबसूरत लग रहे हैं आप। ये नहीं कि आप मेरे अलावा बताइए, चलें मेरे अलावा बताइए। जो तो दुनिया सारी हसीन है, देखे ना सारी दुनिया। अच्छा, दुनिया हसीन है, हाथ उधर ही है दुनिया, आपकी दुनिया उधर ही है, तो सारी मतलब कमाल है। ये अच्छा है। तो आप ये बताइए कि ये जो बच्चे हमारे आजकल ज्यादा सोशल मीडिया पे इधर लग जाते हैं और ईद को उस तरह से नहीं मनाते, आप की माशाल्लाह अच्छी खासी उम्र है, काफी भारे आपने देखी है, क्या कहेंगे हमारे बच्चों को कि निकलें जरा ईद डिफरेंट तरीके से मनाएं? बच्चों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ माशाल्लाह, ये मैंने बताया नहीं आपको। जी 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 जी। तो मेरी 3 बेटियां। बच्चों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरी मामा बैठी हुई है, मेरे पापा बैठे हुए हैं पास, ये मेरे और इसके अलावा भी कोई दुनिया है, इसके अलावा भी कोई दुनिया है। क्योंकि जब ने देखे ना, ये मोबाइल ऐसी चीज़ है कि इसने रिश्ते जो है ना ये बना दिए, दूर कर दिए रिश्ते। तो मोबाइल से निकलोगे तो आपको रिश्तों की पहचान होगी। वो पास बैठे होते, घर के अंदर बैठे हुए, तो जितने लोग बैठे हुए घर के अंदर अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए। ईद की वजह से 3 दिन सर्विस बंद कर देनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? बंद कर देनी चाहिए, वाकई बंद। ये हमारा मशवरा है जी। लेकिन ये है कि देखे ना, ये बात लोग अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से मिले, ईद मिले, बहन भाई से मिले, माँ बाप से मिले। देखे ना, ईद तो इसी का नाम है, ईद तो मिल बैठ के बैठने का नाम है। और मतलब इस तरह तो अगर आप
दूरियां पड़ती जा रही हैं, बहुत ज्यादा दूरियां और इसने बहुत दूर कर दिया, हम बड़े दूर कर दिया बड़े मशीनी हो गए हैं। तैयबा दारजे, आप बताइए आप क्या कहेंगी इस हवाले से, आप उसी जनरेशन से ताल्लुक रखती हैं। इस हवाले से ये कहूँगी कि सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली लोगों को क्लोज लेके आता है और इसने मेरे ख्याल से फासले कम कर दिए हैं, बजाय कि जैसे आपसे बात करें कि इन्होंने दूर कर दिया, मेरे ख्याल से तो क्लोज कर दिया है, अपनों से दूर कर दिया है। और टाइम जो है टाइम सेविंग है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दफा होता है कि आपकी अम्मी आपसे कोई बात पूछती हैं और आप कहते हैं जी, लेकिन अक्सर और आपको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या बात की है, तो अक्सर माएँ आपको कह देती है कि ये इसको कर लो पहले, फिर मैं इधर। माओ को अक्सर ये भी होता है कि It happens. किसी भी हर चीज की रीजन तो वो उन्हें वैसे सर किसी तरीके से वो ठीक कह रही हैं, लेकिन एक तरीके से वो तो इस हवाले से कह वो हर एक डिफेंड कर रही हैं मोबाइल यूज करें ईद पे। नहीं, लेकिन करें, लेकिन बात मैं ये आपके कि साथ हूं, ना अगर करें। देखिए बात ये सोशल मीडिया ठीक है, आप कह रही हैं कि इसने वो किया, लेकिन नहीं, आप जब अकेले बैठे हुए आप या तो मम्मा को फोन कर रही है ना, फिर तो ठीक है, आप पापा को फोन कर हमारे रही हैं, बच्चे फिर तो सिर्फ मम्मा पापा को फोन नहीं ना करते फिर तो ठीक है, फिर तो सही है ना, मसला ही है ना। नजदीक आप जुड़ रहे हो मैं आपस हक में। में हूँ, मैं हक जुड़ I want to end this